इस कॉन्फ्रेंस का दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य कि स्कूल का आज हमें नया एकेडमिक डायरेक्टर मिला है, श्री यश कुमार सिंह झा, जो स्वतः ही आईआईटी बीटेक मद्रास के स्टूडेंट हैं और एमटेक भी उन्होंने मद्रास से ही किया है। उन्होंने एरोस्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में एमटेक किया है डबल, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने सॉफ्टवेयर कोर्सेज की हैं और इनका जो पेपर है वो साइंस इकोमास में भी पब्लिश हुआ है। तो उनको हम लोगों ने निर्णय किया कि उन्होंने कि इस हमारे स्कूल के बून इंग्लिश स्कूल के एकेडमिक डायरेक्टर होंगे। ये पहला उद्देश्य था जो हम सभी के लिए गर्व की बात है कि एक स्कूल में इतना होनहार और इतना एजुकेटेड, क्योंकि आज इन आईआईटियंस को काफ़ी कंपनीज में ऑफ़र मिलता है और वहाँ ये गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने ये काम भी कर चुके हैं, तो उनके पाकर हम स्कूल परिवार सब खुश हैं। और दूसरा जो चीज़ महत्वपूर्ण रहा आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वह है कि हम लोग बून इंस्टीट्यूट नामक एक ऐसा संस्था आज हम बनाने जा रहे हैं जिसमें बच्चों को नीट मेडिकल के लिए एवं इंजीनियरिंग की तैयारी, जॉइंट एंट्रेंस के जो एग्जामिनेशन होती है उसकी तैयारी हम बच्चों को स्कूल में ही कराएंगे। इससे हमारे बच्चे या आसपास के जो बच्चे हैं उनको बाहर जाने की जो आवश्यकता पड़ती है, यहाँ नहीं होने के कारण से वो जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये दो मुख्य कारण हैं। सर, नीट जो है उसकी तैयारी करने में कई बच्चों को कई साल भी लग जाता है कई बार क्लियर करने में, और यहाँ पर वो कोई विकल्प नहीं था लोगों के पास, दूर दूर जाना पड़ता था। तो ये जो है चाय बागान के बच्चों को कितना मददगार साबित हो सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है और काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जिनके पास जो एफोर्ड कर पाते हैं वो बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर जो सक्सेस रेट है उनका वो काफ़ी कम होता है। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो एफोर्ड नहीं कर पाते और वो कुछ कर भी नहीं पाते। ऐसी स्थिति में जो अगर हम अपने लोकल में अगर ऐसा काम करते हैं तो डुआर्स के बच्चे पढ़ेंगे और मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी, और नीट और जॉइंट एंट्रेंस जो इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है आईआईटी लेवल तक, एनआईटी लेवल तक, उसमें वो जरूर अपने आप को जगह में ले आएंगे। क्योंकि हम लोग देखा है पोटेंशियल है। हमारे लास्ट कई एक वर्षों से हमारे स्कूल से 4-5 बच्चे मेडिकल एंड आईआईटी क्वालिफाई किए हैं, तो पोटेंशियल है जो उनको बाहर जाना पड़ रहा है। अगर यही हम लोग यहाँ दे देंगे उनको तो ये काफ़ी उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा। सर, नीट परीक्षा की तैयारी में काफ़ी खर्च भी आता है, तो मतलब यहाँ बागान के बच्चे को किस तरह से मतलब क्या सहूलियत दे रहे हैं आप लोग? ये काफ़ी उनको कम खर्च में वो अपना जो है कोर्स कंप्लीट यहाँ कर सकते हैं। काफ़ी कम खर्च में, बहुत ही कम खर्च में घर में रहकर, घर का खाना खाकर, पेरेंट्स गार्जियंस के मॉनिटर में रहकर वो बच्चे पढ़ेंगे और पढ़कर मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चे ज़रूर अच्छा अपना जो है प्रदर्शन करेंगे। और एक बात है, वो जब नीट और जेई का बात आता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बात आता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या सोचा है? इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास काफ़ी अवेलेबल है। हमारे पास इंटरेक्टिव बोर्ड्स हैं और साथ साथ ऑनलाइन फैसिलिटीज़ है। हमारा अपना स्टडी मटेरियल डेवलप हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। और साथ साथ में जो हमारे शिक्षक हैं, जो एक तो एकेडमिक डायरेक्टर स्वतः रहेंगे, और साथ में जो हमारे संदीप कर्मकार हैं, मिस्टर अनिकेत मिश्रा है, मिस्टर शिवम शर्मा है, हमारे अभिक घोष हैं, ये सारे जो हैं क्वालिफाइड और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं जो एक नया प्लेटफॉर्म देंगे बच्चों को और उनको सुविधा होगी ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए। हाँ जी, जैसे कि आई थिंक पहले किसी ने कहा कि मैं काफ़ी यंग हूँ, वो मैं मानता हूँ, मैं काफ़ी यंग हूँ एंड मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ इस अपॉर्चुनिटी का, है ना, कि मेरे पिताजी ने मुझे इस योग्य समझा और हमारे सारे टीचर्स का जिन्होंने ये विश्वास रख के यहाँ बैठे हैं कि हाँ, कि बून इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड जेई कुछ करेगा इन द फ्यूचर। दैट्स व्हाई दे आर हियर, अपना दे आर शोइंग देयर क्रेडेंशियल्स हियर। और
स्वतः यूथ होने का और एक एडवांटेज ये है कि मैं बाहर रहा हूँ। आई थिंक लास्ट 7 ईयर से मैं घर के बाहर ही रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारे अलग अलग जगह में डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में उनसे इंटरेक्ट किया है। उनके साथ मैंने नीट और जेई का बात किया है कि उन्होंने कैसे इस प्रॉब्लम को डील किया। जैसे कि प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हाउ कैन दे गो आउट एंड स्टडी फॉर नीट एंड जेई। वैसे दुनिया के, हमारे देश के हर कोने में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे गांव हैं जहाँ पे फाइनेंशियल रीजंस की वजह से वो लोग नहीं जा पाते हैं। तो मैंने उनसे आइडियाज़ लिया कि क्या करना चाहिए, है ना। उसके बाद से हमारे चेयरमैन सर के गाइडेंस से ये इंस्टीट्यूट आया है। और ज़रूरी आप इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हमारा एक डिटेल्ड ब्रोश्योर जारी होने वाला है, जिसमें सारा फी स्ट्रक्चर होगा, जो कि बहुत ही नॉमिनल होने वाला है। हमारा मेन एम यही था कि यहाँ के बच्चे को ये बेनिफिट मिलना चाहिए कि वाई दे शुड बी एब्सटेन फ्रॉम प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स लाइक जेई, IIT, NIT एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ के युवा जो हैं, जो बहुत पोटेंशियल है उनका, मैं भी यहीं का हूँ, मैं भी एक्चुअली हैमिल्टन का निवासी हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज़ करते हुए ये जो अपॉर्चुनिटी मिला है उनको, और मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ अपने इससे। और जैसे कि आपने कहा कि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, उन्हीं का आशीर्वाद से मैं चाहता हूँ कि अच्छा कर पाऊँ इस एरिया में। यही मेरा संदेश है। फिलहाल आपने देखा होगा कि डमी स्कूल की बात काफ़ी चली ऑल इंडिया आपका मीडिया में, और कई एक CBSE स्कूलों ने उन स्कूलों को बंद करा दिया। तो डमी स्कूल चलाते थे और कोचिंग सेंटर के माध्यम से उनका एडमिशन होता था, और बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और बच्चे केवल कोचिंग सेंटर में ही पढ़ते थे। ऐसे बहुत सारे स्कूलों के ऊपर CBSE ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए उनको बंद कराया। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां बच्चों को स्कूलिंग भी मिस नहीं होगी, क्योंकि 2 साल स्कूल आना एक अपने लाइफ का, तो स्कूल भी आना, स्कूल का भी जो एक शिक्षा होता है वो भी ग्रहण करना, और साथ साथ में इसकी तैयारी भी उसको मिल जाएगी। तो दोनों जो है हमारे स्कूल में ये व्यवस्था होगी, जो बच्चों को डमी स्कूल जाने की जरूरत नहीं होगी। ये सबसे बड़ा जो समस्या जो लोग फेस कर रहे हैं, इसका एक समाधान है। तो इस क्षेत्र के सवाल था कि जितने पेरेंट्स होते हैं ना, उनके बच्चे अगर नीट क्लियर करें या फिर जेई क्लियर करते हैं, तो उनको बोलते हैं कि चलो आप आगे जाकर अपना करियर बनाओ। तो जैसे कि आपके सुपुत्र है और इनको आपने अलाउ किया कि टीचिंग फील्ड में आने के लिए और इस डूअर क्षेत्र में काम करने के लिए, तो ऐसे आपको मैंने कभी विचार नहीं आया कि चलो ठीक है, आपने अगर जेई या फिर नीट क्लियर किया है तो आगे किसी बड़ी कंपनी में काम करे, ऐसा कुछ? नहीं, उसको ऑफर भी मिला तो लेकिन मैंने तो कहा भी था कि भाई जॉब ज्वाइन करो, काफ़ी अच्छा पैसा दिखाई दिया, तो मुझे लोभ तो हुई, ऐसी बात नहीं है, सभी को लोभ होता है। तो लेकिन उसका ये निर्णय है और मुझे इसका निर्णय काफ़ी अच्छा लगा, और मेरे तरफ से उसको ग्रीन सिग्नल मिला, फिर वो ये काम शुरू कर रहे हैं। हम अभिभावक कहेंगे कि देखिए कि आप विश्वास आज तक करते आए हैं हम लोग के ऊपर में, क्योंकि मुझे याद है जब हम लोगों ने स्कूल खोली थी तो हमारे पास 38 बच्चे थे, आज हमारे पास 1250 बच्चे हैं। तो आपने विश्वास किया है, तो आपके विश्वास पर ही हम इतना बड़ा कदम ले रहे हैं आपके बच्चों के लिए। तो आप विश्वास करें और बच्चों को प्रोत्साहित करें एडमिशन लें।